गजब का लॉजिक है। सत्ता में कोई और, गलती किसी और की। झारखंड में बीते 7 साल से विपक्षी गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया है। कांग्रेस के 4 विधायक हेमंत सरकार में मंत्री है। आरजेडी के 1 विधायक सरकार में मंत्री है। लेकिन गलती किसकी हुक्म? केंद्र सरकार की। वाह। अब एक बार कहानी झारखंड की भी सुन लीजिए। क्लियर कर देती हूं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर इंडिया ब्लॉक की सरकार तर्क गिनवा रही है। क्या? कि राज्य की सीआईडी एजेंसी पहले से ही तेजी से कार्रवाई कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगतेन की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सरकार ये बता ही नहीं रही कि जेएसएससी की परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग यानी टीडीपीएल कंपनी को दी गई, वो धांधली के आरोपों की वजह से यूपी में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। सीआईडी ने 3 अगस्त को झारखंड सरकार के कर्मचारी और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। उसने सीआईडी के सामने यह कबूल किया है कि परीक्षा का ठेका दिलवाने के लिए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 2 करोड़ में सौदा हुआ था। आरोप यह डील भी हुई थी कि एजेंसी को होने वाले हर पेमेंट पर जेपीएससी अध्यक्ष को 20% कमीशन देना होगा। आरोप है कि अभय कुमार तिवारी ने 25 से 40 लाख में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। अभय ने 13 साल में 12 परीक्षाएं पास की। 13 साल में 12 परीक्षाएं। अब उस पर 40 करोड़ रुपए का रैकेट चलाने का आरोप भी लग रहा है। अभय तिवारी के परिवार के 9 और लोग भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, ऐसे आरोप है। अब बीजेपी का आरोप है कि अभय तिवारी जिस ख्यांगते पर आरोप लगा रहे हैं वो हेमंत सोरेन के चहेते अधिकारी है। झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद हेमंत सोरेन ने जेएसएससी का चेयरमैन बना दिया उनको, और वही अधिकारी नौकरी की बोली लगा रहे थे। यानी सीधे सीधे कमीशन और घूसखोरी का पूरा कांड विपक्ष कह रहा है आपके सामने है। एक और फैक्ट जो इस वक्त सामने आ रहा है, 2024 में ईडी की छापेमारी में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों से सीजीएल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे। ईडी ने कोर्ट में विनोद सिंह और हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप बातचीत के सबूत पेश किए थे। इस चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी जिक्र था। हालांकि उस चैट और पेपर लीक का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में विपक्ष इन सारी घटनाओं को राज्य में पेपर लीक माफिया के बढ़ते दखल के रूप में देख रहे हैं और कटघरे में सीधे हेमंत सोरेन सरकार को खड़ा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र यह सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं झारखंड सरकार को सीबीआई जांच से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? उस जांच के अंत से कहीं डर तो नहीं लग रहा है? अब आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूं। एक तस्वीर दिल्ली की, दूसरी रांची की। ये 2 तस्वीरें सिर्फ 2 घटनाओं की नहीं है, ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की भी कहानी। मुद्दा एक है परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, छात्रों का भविष्य, और छात्र भी वही है, नाराज है, हताश है, बदलाव की मांग कर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप का फर्क है, आप देख लीजिए। दिल्ली के संसद मार्च में जब छात्र पुलिस की लाठियों, आंसू गैस और बैरिकेडिंग से भिड़ रहे थे, तब अभिजीत दीप के ट्रक पर सवार होकर पीछे थे। लेकिन रांची में जब विधानसभा मार्च शुरू हुआ, तब देवेंद्र महतो 9 दिन के अनशन के बावजूद, कमजोर शरीर, घटे हुए वजन के बावजूद स्ट्रेचर पर सवार होकर विधानसभा मार्च में शामिल। यह ठीक है कि अमेरिका से लौटे अभिजीत दीप के सोशल मीडिया के मास्टर हैं, नैरेटिव बनाने में माहिर हैं, ट्रोलिंग करने में माहिर हैं, लेकिन दीपके के चरित्र का दूसरा पहलू भी है। आगे की लाइन में जाकर गिरफ्तार होने या घायल होने का जोखिम लेने की बजाय वो पीछे से कमान संभालते हैं। उन्हें अनशन सूट ही नहीं करता। अनशन की वजह से उनको चक्कर आने लग जाते हैं। वो जोश से ज्यादा होश को अहमियत देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि नेता अगर खुद थक जाए तो आंदोलन बिखर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र महतो हैं,
जो शायद पारंपरिक आंदोलनकारी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, लंबे संघर्ष का अनुभव है। सत्याग्रह की परंपरा उनके चरित्र का हिस्सा है। शायद वो खुद सबसे आगे खड़े होने में यकीन रखते हैं। शायद वो दर्द साझा करने और साथियों के बीच रहने में यकीन रखते हैं। ये कहने में यकीन रखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से भी। दोनों लीडरशिप में बहुत अंतर है। दीप के डायरेक्टर टाइप के हैं, पीछे से नैरेटिव सेट करूंगा, दिशा दूंगा, और जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो टाइफाइड करूंगा, और जब झारखंड का प्रोटेस्ट दिखेगा तो उसी टाइफाइड में कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ है देवेंद्र महतो, योद्धा, खुद मैदान में उतरकर मिसाल कायम कर रहे हैं। गजब का लॉजिक है। सत्ता में कोई और, गलती किसी और की। झारखंड में बीते 7 साल से विपक्षी गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया है। कांग्रेस के 4 विधायक हेमंत सरकार में मंत्री है। आरजेडी के 1 विधायक सरकार में मंत्री है। लेकिन गलती किसकी हुक्म? केंद्र सरकार की। वाह। अब एक बार कहानी झारखंड की भी सुन लीजिए। क्लियर कर देती हूं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर इंडिया ब्लॉक की सरकार तर्क गिनवा रही है। क्या? कि राज्य की सीआईडी एजेंसी पहले से ही तेजी से कार्रवाई कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगतेन की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सरकार ये बता ही नहीं रही कि जेएसएससी की परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग यानी टीडीपीएल कंपनी को दी गई, वो धांधली के आरोपों की वजह से यूपी में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। सीआईडी ने 3 अगस्त को झारखंड सरकार के कर्मचारी और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। उसने सीआईडी के सामने यह कबूल किया है कि परीक्षा का ठेका दिलवाने के लिए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 2 करोड़ में सौदा हुआ था। आरोप यह डील भी हुई थी कि एजेंसी को होने वाले हर पेमेंट पर जेपीएससी अध्यक्ष को 20% कमीशन देना होगा। आरोप है कि अभय कुमार तिवारी ने 25 से 40 लाख में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। अभय ने 13 साल में 12 परीक्षाएं पास की। 13 साल में 12 परीक्षाएं। अब उस पर 40 करोड़ रुपए का रैकेट चलाने का आरोप भी लग रहा है। अभय तिवारी के परिवार के 9 और लोग भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, ऐसे आरोप है। अब बीजेपी का आरोप है कि अभय तिवारी जिस ख्यांगते पर आरोप लगा रहे हैं वो हेमंत सोरेन के चहेते अधिकारी है। झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद हेमंत सोरेन ने जेएसएससी का चेयरमैन बना दिया उनको, और वही अधिकारी नौकरी की बोली लगा रहे थे। यानी सीधे सीधे कमीशन और घूसखोरी का पूरा कांड विपक्ष कह रहा है आपके सामने है। एक और फैक्ट जो इस वक्त सामने आ रहा है, 2024 में ईडी की छापेमारी में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों से सीजीएल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे। ईडी ने कोर्ट में विनोद सिंह और हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप बातचीत के सबूत पेश किए थे। इस चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी जिक्र था। हालांकि उस चैट और पेपर लीक का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में विपक्ष इन सारी घटनाओं को राज्य में पेपर लीक माफिया के बढ़ते दखल के रूप में देख रहे हैं और कटघरे में सीधे हेमंत सोरेन सरकार को खड़ा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र यह सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं झारखंड सरकार को सीबीआई जांच से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? उस जांच के अंत से कहीं डर तो नहीं लग रहा है? अब आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूं। एक तस्वीर दिल्ली की, दूसरी रांची की। ये 2 तस्वीरें सिर्फ 2 घटनाओं की नहीं है, ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की भी कहानी। मुद्दा एक है परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, छात्रों का भविष्य, और छात्र भी वही हैं। नाराज है, हताश है, बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप का फर्क है। आप देख लीजिए दिल्ली के संसद मार्च में जब छात्र पुलिस की लाठियों, आंसू गैस और बैरिकेडिंग से भिड़ रहे थे,
तब अभिजीत दीप के ट्रक पर सवार होकर पीछे थे। लेकिन रांची में जब विधानसभा मार्च शुरू हुआ तब देवेंद्र महतो 9 दिन के अनशन के बावजूद, कमजोर शरीर, घटे हुए वजन के बावजूद स्ट्रेचर पर सवार होकर विधानसभा मार्च में शामिल। यह ठीक है कि अमेरिका से लौटे अभिजीत दीप के सोशल मीडिया के मास्टर हैं, नैरेटिव बनाने में माहिर हैं, ट्रोलिंग करने में माहिर हैं, लेकिन दीपके के चरित्र का दूसरा पहलू भी है। आगे की लाइन में जाकर गिरफ्तार होने या घायल होने का जोखिम लेने की बजाय वो पीछे से कमान संभालते हैं। उन्हें अनशन सूट ही नहीं करता। अनशन की वजह से उनको चक्कर आने लग जाते हैं। वो जोश से ज्यादा होश को अहमियत देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि नेता अगर खुद थक जाए तो आंदोलन बिखर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र महतो है जो शायद पारंपरिक आंदोलनकारी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, लंबे संघर्ष का अनुभव है, सत्याग्रह की परंपरा उनके चरित्र का हिस्सा है। शायद वो खुद सबसे आगे खड़े होने में यकीन रखते हैं। शायद वो दर्द साझा करने और साथियों के बीच रहने में यकीन रखते हैं। ये कहने में यकीन रखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से भी। दोनों लीडरशिप में बहुत अंतर है। दीप के डायरेक्टर टाइप के हैं, पीछे से नैरेटिव सेट करूंगा, दिशा दूंगा, और जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो टाइफाइड करूंगा, और जब झारखंड का प्रोटेस्ट दिखेगा तो उसी टाइफाइड में कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ है देवेंद्र महतो, योद्धा, खुद मैदान में उतरकर मिसाल कायम कर रहे हैं।